हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपनी आज की पढ़ाई जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो शिक्षण देख रहे होंगे, इसका इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, जो शिक्षण सिद्धांत होता है और शिक्षण के जो सूत्र होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण को हम बोलते हैं टीचिंग। ठीक है, शिक्षण क्या होता है तो उसको हम टीचिंग बोलते हैं। जो हम पढ़ाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षण। ठीक है, अब क्या है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो जैसे क्या होता है ना कि कोई भी एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति, क्या होता है कि एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति बच्चे में ज्ञान का स्थानांतरण शिक्षण कहलाता है। मीन्स ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने आप को लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो देख रहे हैं तो क्या है कि मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज आपसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो हम अपना नॉलेज आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है। मीन्स कि जो मेरा ज्ञान है वो आप तक कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, शिक्षण हो जाएगा। यानी इसी को हम बोलेंगे शिक्षण कहलाता है। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं। एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पर एक ज़्यादा अनुभवी वो हो गए हम। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे से जो कम अनुभवी व्यक्ति वो हो गए आप लोग। ठीक है, तो जो हमारे बीच में जो हम ये जो ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है मेरा आप तक, उसी को हम क्या बोलेंगे, शिक्षण बोलेंगे। ठीक है, हमने यहाँ डायग्राम बना दिया है। ठीक है, ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है ना, उसके लिए अब क्या होता है, कुछ चीज़ों या माध्यम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह माध्यम शिक्षण सूत्र कहते हैं। जैसे कि जो भाषा को हम ट्रांसफ़र जो होता है, ज्ञान जो है वो एक दूसरे को जो ट्रांसफ़र होता है ना, तो जो बीच में जो होता है वो क्या हो, उसको कहते हैं क्या, शिक्षण सूत्र कहते हैं। जैसे कि क्या होगा, शिक्षण सूत्र क्या है, कोई भी चीज़ जैसे हम बता रहे हैं उसको तो कोई ना कोई प्रक्रिया से बता रहे हैं ना, तो वही जो होगा वही शिक्षण सूत्र कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना दिया है। ठीक है, एक व्यक्ति जो मैंने फॉर एग्जांपल खुद को लिया और दूसरा आपको बताया। ठीक है, तो जो बीच का है और वो क्या हो गया कि हम ये वीडियो के माध्यम से आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब क्या है, कई बार हम कुछ सिद्धांतों का TLM का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ सिद्धांतों का TLM का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, ये सारी प्रक्रिया प्रभावी हो सके, जिससे बच्चे को क्या होगा कि जो सीखे वो पूरी जीवन काम आ सके। ठीक है, अब क्या है, अब पहली बात तो ये याद रखिए कि सीटेट में मैटर ये करता है कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको बता रहे हैं, बच्चे को कुछ भी करा रहे हैं, कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम एक बच्चे को देंगे। ठीक है, जो बच्चा होगा उसको देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें बच्चा एक्टिव हो। ठीक है, ये मैटर करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, सीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यही सब चीज़ें ध्यान देंगे तो आपको खुद उसका ऑटोमेटिक उसका आंसर पता चलेगा। अब देखिए क्या होता है, एडम्स के अनुसार, जैसे एक क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या है कि शिक्षण के द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, पहला क्या, शिक्षक, और दूसरी क्या होती है, तो विद्यार्थी होती है। ठीक है, अब जॉन डीवी ने क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया भी बोला। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कि शिक्षण क्या है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, तो त्रिआयामी प्रक्रिया है। यह बात जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, अब शिक्षण त्रिआयामी है। ठीक है, ये किसने कहा है, तो जॉन डीवी ने कहा है। अब दूसरी बात ये है, इन्होंने शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया कहा है, ये तुमने बता ही दिया। ठीक है, तो वो त्रिआयामी प्रक्रिया में कौन कौन आते हैं, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, त्रिआयामी कौन का, देखिए अभी हमने डायग्राम बनाया। पहला क्या हो जाएगा, विषय वस्तु हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा छात्र हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा वो अध्यापक होगा। तो ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों जो है इन तीनों सिरे ही क्या कहलाते हैं, शिक्षण को क्या करते हैं, तो प्रभावी करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए क्लासरूम में है तो विषय वस्तु में क्या है, फिर छात्र का एक्टिव होना है, फिर अध्यापक, ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो क्या होगा, हमारा जो शिक्षण होता है काफ़ी प्रभावी होता है। ठीक है, अर्थात अध्यापक और छात्र को पर्यावरण भी प्रभावित करेगा। ये भी बात रखिएगा, जैसे कि जो छात्र है या फिर अध्यापक है, इन दोनों को कोई भी काम हम करते हैं ना, तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अध्यापक और छात्र को पर्यावरण भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत कुछ हैं जिसके बारे में हम आपको बता, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए हमने यहाँ नोट कर रखा है। क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया, अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो गया, और क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, और क्या, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है, तो ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत,
तो ये हो गए आपके जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिन्नता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत हो जाएगा, और स्वाभाविकता का सिद्धांत। ये हो गए आपके कुछ जो सिद्धांत। और अगला सिद्धांत कौन सा है, तो अगला सिद्धांत ये हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत हो जाएगा 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे आपका हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत शिक्षण के वो हमने बता दिया, ठीक है। अब इन जो 7 से 8 हमने बताया, इनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम 8 जो है उसको डिफाइन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्या मतलब अगले दिन आने वाला है, हम करेंगे, तो इसमें हम ये जो हमने सिद्धांत बताया है उसको हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं। अगर वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, वरना कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप तक हमारी जो भी सारी वीडियोज़ आए मैंने अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे।